गुरुजी, हिप्नोटिज्म की शुरुआत क्या पांच तत्वों के संसर्ग में आते ही हो जाती है या उसके पहले? हिप्नोटिज्म की शुरुआत कब होती है? पांच तत्वों के सम्मिलन के बाद होती है या पहले होती है? हिप्नोटिज्म की शुरुआत यानी सेपरेशन की शुरुआत, बहुत गौर से देखेंगे तो हिप्नोटिज्म एक ही है, सेपरेशन। दूसरा कोई हिप्नोटिज्म है ही नहीं, एक ही सेपरेशन है, एक ही हिप्नोटिज्म है, सेपरेशन। बाकी सब इसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो पांच तत्वों का सम्मिलन जहाँ होता है, तो यह द लॉ है कि पांच तत्वों का सम्मिलन सही आनुपातिक रूप में जहाँ जैसा होता है वहाँ जीवन का प्रस्फुटन होता है। वहाँ जैसे जीवन का प्रस्फुटन होता है तो वहाँ हिप्नोटिज्म की शुरुआत होती है। जीवन का प्रस्फुटन यानी हिप्नोटिज्म, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, वह वस्तुतः हिप्नोटिज्म की शुरुआत है। क्योंकि इसके पहले जो तत्व हैं, चेतना ही तत्व मनी है, जो पंच तत्व हैं चेतना ही है। तो चेतना जो है पंच तत्व के रूप में आई है, वहाँ हिप्नोटिज्म नहीं है। वह हमने समझाया था कि बिग बैंग होता है, शून्य से निसृत होती है सृष्टि, शून्य से निसृत होती है और मूल में अनाहत नाद है। अनाहत नाद के होने का ढंग त्रिगुणा है, वह तीन नहीं होता है। होने का ढंग त्रिगुणा है, विभक्त नहीं हुआ है। उस निर्वातीय अनंतता में, शिव तत्व में, जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। और अनाहत नाद उसमें होकर के दो चीज़ें हो गई ऐसा नहीं, वो उसके होने का ढंग है, टूटा नहीं है, अलग नहीं है। और उसके होने का ढंग त्रिगुणा है। त्रिगुणा होने का मतलब वो तीन नहीं हुआ है। ये बात आगे समझ में आएगी कि वो तीन होकर भी तीन नहीं हुआ है। और उससे सृष्टि जो उद्भूत हुई है, इसमें जो है ये पांच तत्व हैं। ठीक है, ये पांच तत्व हैं, जिसमें चार तत्व ये हैं और एक तत्व आकाश है। ये पांच तत्व हैं। तो इन पंच तत्वों का जो है प्रवाह हो रहा है, प्रवाह मात्र है। सब तत्व जो है प्रवाह है, सारे तत्व जो है प्रवाह है। तत्व जो है यहाँ पर चेतना जो है जड़ रूप में, जड़त्व है। जड़त्व का है अर्थ है यहाँ पर विभेद की कॉन्शियसनेस नहीं है। यहाँ पर विभेद की कॉन्शियसनेस नहीं है। तो तीन होकर भी तीन नहीं हुआ, पांच होकर भी पांच नहीं हुआ है। वह तीन होकर भी तीन नहीं हुआ और पांच होकर भी पांच नहीं हुआ। और इतनी विविधता होकर भी इतना विविध नहीं हुआ। लेकिन ये पांच तत्व जहाँ सम्मिलित होते हैं, आपस में समाहित होते हैं सही अनुपात में, और जीवन वहाँ पे आता है, वो जीवन ही हिप्नोटिज्म है। जिस जीवन की बात करते हैं वो जीवन ही हिप्नोटिज्म है। और हिप्नोटिज्म का अर्थ है कि सेपरेशन का बोध। पहला हिप्नोटिज्म है सेपरेशन का बोध। तो चेतना वहाँ पर आती है पांच के उस सम्मिलन से, एक चेतना आती है। और ये चेतना का अर्थ ये है कि पांचों में प्रवाह हैं। पांचों प्रवाहों का जब युग्मन होगा, तो युग्मन किसी बिंदु पर होगा, एक संघात होगा। वह पंचतत्वों का संघात जिस बिंदु पर होगा, वहाँ पर उनके सम्मिलन से एक ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा अलग तरीके से प्रवाहित होगी, जो कि सहज कॉस्मिक रिदम नहीं है। वह सहज कॉस्मिक रिदम नहीं है, कॉस्मिक रिदम ही है, कॉस्मिक रिदम ही है। लेकिन उसका वो सहज प्रवाह नहीं है। इसको हम सहज क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से माया की शुरुआत होती है।
एक दृष्टि से सहज ही है, पर एक दृष्टि से सहज नहीं है। तो वहाँ पर उनके सम्मिलन में ऊर्जा एक अलग फॉर्म में जाएगी, एक अलग किस्म का सर्किल बनाएगी, एक साइकिल बनाएगी, और वहाँ पर जो है आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा। उस आकाशीय रिकॉर्ड में स्पंदन होगा, एक अलग स्पंदन है, एक अलग स्पंदन है। जो पंच तत्वों का प्रवाह है उसका स्पंदन एक अलग किस्म का स्पंदन है, और यह जो स्पंदन है यह अलग किस्म का स्पंदन है। इन 5 के सम्मिलन से, इस सम्मिलन के साथ में एक स्पंदन पैदा होगा जिसमें 5 की भूमिका है, 5 के योग से होने वाला स्पंदन है। इन 5 के योग से होने वाला स्पंदन है, और यह हिप्नोटिज्म पैदा होगा कि मैं हूँ। यह मैं हूँ का जो है जो बोध पैदा होगा ये बहुत थिन लेवल पे होगा। अभी जो मनुष्य रूप में मैं हूँ कर रहे हैं या मैं हूँ नहीं होगा, किसी थिन लेवल पे होगा। आकाशीय रिकॉर्ड जो बनता है इसके सम्मिलन से, वो ऊर्जा का जो सर्कल पैदा होता है, सर्कल ही मैं हूँ। वो ऊर्जा का वो सर्कल जो है उसमें हूँपन का बोध है, एमनेस है उसमें। तो एमनेस में मैं समाहित है, बीज है उसमें, है में हूँ समाहित है, हूँ में मैं समाहित है। इजनेस में एमनेस समाहित है, एमनेस में आई अहंकार वह समाहित है। तो ये आगे जाके प्रस्फुटित होगा, सीधी सी बात है। बीज समाहित है, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। एक छोटा सा राई के दाने से भी छोटा बीज होता है, वट वृक्ष का, राई के दाने से छोटा होता है, उसमें जो है पूरा वृक्ष समाया होता है। यदि समाया न हो तो वह निकलेगा नहीं, वह फलित नहीं होगा, वह पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। सब कुछ जितने उसमें फल पैदा होने हैं, जितनी पत्तियां पैदा होनी हैं, सबका ब्लूप्रिंट उसमें होता है। इवन उसमें जितने बीज पैदा होंगे, आगे जितने वृक्ष होंगे और आगे जितने वृक्ष होंगे, वह सारी श्रृंखला उसमें होती है। सब कुछ उसमें होता है, इसलिए वह पुष्पित और पल्लवित होता है उस ढंग से। उसमें पूरा प्रोग्राम उसमें होता है, ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो वो जो सर्कल होता है, वो सर्कल बना, तो उस सर्कल में जो है आकाशीय रिकॉर्ड बन गया। उसमें आकाशीय रिकॉर्ड बन गया, और वो आकाशीय रिकॉर्ड ऐसा है कि अब उसे द लॉ के तहत ऊर्जा मिलती रहेगी। द लॉ क्या है, वह रित क्या है। ऋग्वेद शब्द जो है उसमें ऋग शब्द जो है उसको संधि विच्छेद करेंगे तो रित, वह रित उसमें समाया है। द लॉ, कॉस्मिक विजडम उसमें इनबिल्ट है, हर प्ले उसमें समाया हुआ है। तो अब उसे जो है ऊर्जा मिलती रहेगी। वहाँ पे केंद्र निर्मित हो चुका है। इसे हमने बिंदु रूप में समझाया है, बड़ी लंबी चौड़ी 3-4 घंटे की चर्चाएं। वहाँ उस संघात से जो बिंदु निर्मित होता है, और वहाँ पर जो है संघात निरंतर होंगे। हर संयोग संघात है। एक उस जो बिंदु निर्मित हुआ और वो वाली ऊर्जा उसके आसपास मूवमेंट होने चालू हुई, तो हर संयोग जो है उस पर नया संघात है। वह बिंदु जो है अपडेटेड होता रहेगा, और हर संघात आकाशीय रिकॉर्ड को पुष्ट करेगा। और वो आकाशीय रिकॉर्ड संघातों का रिकॉर्ड है। आकाशीय रिकॉर्ड क्या है, ये बार बार पूछते हैं लोग साधक। आकाशीय रिकॉर्ड जो है यह जितने संघात पड़े हैं उनका रिकॉर्ड है। और जब बिंदु निर्मित हो गया है तो इस अनंत गतियों के बीच में बिंदु है। सृष्टि अनंत गतियां हैं, ऐसे देखोगे तो, अपने मनुष्य होने के ढंग से देखोगे तो अनंत गतियां हैं। मनुष्य होने के ढंग से देखोगे तो 5 तत्व हैं। मनुष्य होने के ढंग से देखोगे, मनुष्य के बुद्धि चित्त अहंकार इस तरीके से देखोगे तो त्रिगुणा है, अनाहत नाद त्रिगुणा है।
यह सृष्टि त्रिगुणा है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है ना। मनुष्य होने के ढंग से देखोगे, सेपरेशन से देखोगे तो सारे विभेद दिखेंगे। जहाँ सेपरेशन से खड़े होकर देखते हो तो सारे विभेद दिखते हैं, यथाभूत दिखते हैं। मतलब विभेद यथाभूत नहीं, जैसे वो अलग अलग प्ले हो रहे हैं वैसे अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि हमने अपने अलगपन को स्वीकार किया हुआ, अपने सेपरेशन को स्वीकार किया है। तो बाकी सबको भी हम उसी ढंग से देखते हैं कि ये सब अलग अलग हैं। तो अब वह जो है आकाशीय रिकॉर्ड हैं, वहाँ पर उस बिंदु पर निरंतर संघात है, क्योंकि अनंत गतियाँ हैं तो बिंदु पर लगातार संघात बनेंगे। अब बिंदु पर संघात का क्या अर्थ है? परिधि पर संघात बिंदु पर संघात होगा, क्योंकि बिंदु जो है वह परिधि के साथ युक्त है। परिधि ने बिंदु निर्मित किया है, बिंदु से परिधि संभली हुई है, अन्योन्याश्रित है। यदि परिधि न होगी तो बिंदु सर्वाइव नहीं कर सकता है। बगैर परिधि के, बगैर उस वृत्त के, उस चक्रीय गति के बगैर बिंदु काम नहीं करेगा। और बिंदु ही उस चक्र को संभाले हुए, वहाँ पर एक बल बनता है, एक आकर्षण बल बनता है। हर चक्र का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, धरती का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और शक्ति है। ऐसे ही कोई भी चीज़ है तो उसमें केंद्र जरूर होगा, और वो केंद्र उससे संभाले हुए, भले वो आड़ी टेढ़ी चीज़ हो। फिजिक्स में जाके पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि कोई चक्र ही होगा, कोई आड़ा टेढ़ा पत्थर है जिसमें कि हजारों कोण निकले हुए हैं, उसका भी जो है मध्य बिंदु निकलता है, उसका भी केंद्र होता है। वह केंद्र निकालना, उसके लिए फिजिक्स के बहुत सारे नियम ढूंढे गए हैं केंद्र को समझने के लिए, और वह केंद्र से संभाले हुए। तो केंद्र संभालता है, बिंदु संभालता है, बिंदु संभालने वाली शक्ति है, संभाल रहा है। तो वहाँ पर आकाशीय रिकॉर्ड है, और ये द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वात्मक है, पंच तत्वों से निर्मित है वह बिंदु। और वहाँ पर अनेक प्रकार की गतियाँ, अनंत गतियाँ हैं, और उनके साथ में इंट्रैक्शन है। वह जो इंट्रैक्शन हो रहा है, वह परिधि जहाँ जहाँ टकरा रही है, वो निरंतर टकरा रही है, और हर टकराहट एक संघात है और उसे अपडेट कर रही है। इससे जो है इंटेलेक्ट पैदा होता है, इससे बुद्धि पैदा होती है, वो धीरे धीरे विकसित हो रही होती है। वो आकाशीय रिकॉर्ड जो है वह फिर सापेक्षिक मूवमेंट पैदा करते हैं, कि सापेक्षता में चीज़ों को समझा जाए। उस इंटरेक्शंस को बिंदु जो है, बिंदु में वह संवेदना पैदा होगी, वह स्पंदन पैदा होगा कि कौन सा संघात अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा मुझे पुष्ट करता है और कौन सा मुझे क्षीण करता है। और यह क्रमिक विकास है, क्रमिक विकास है, और ये विकास होता चलता है। आकाश रिकॉर्ड बढ़ता चलता है, बढ़ता चलता है, बढ़ता चलता है। तो एक कोशिकीय जीव से, अमीबा से, शैवाल से, कवक से चलते 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 तो चेतना ऊपर चलती है। 2 यात्राएं होती हैं, याद रखना, है ना। एक वह जो है, इसलिए हमने कहा वहाँ विभेद है, जहाँ पर हिप्नोटिज्म है और जहाँ पर हिप्नोटिज्म नहीं है। तो 5 तत्व जो है युग्मित हैं, तो वहाँ एक हिप्नोटिज्म है, और यहाँ पर एक बिंदु है। बिंदु जो है फिजिकल नियमों के अधीन आ गया, भौतिक जगत के नियम अधीन आ गया है, ठीक है ना, और इससे इंटरेक्ट हो रहा है, इन गतियों से प्रभावित हो रहा है, अपडेट हो रहा है। और बिंदु जो है मेटाफिजिकल भी है, फिजिकल भी है, मेटाफिजिकल भी है। बिंदु फिजिकल भी है और मेटाफिजिकल भी है। गहरी बात है, इस गहरी बात को समझना पड़ेगा कि वो बिंदु जो है फिजिकल भी है, मेटाफिजिकल भी है, पौद्गलिक भी है, पारलौकिक भी है। हाँ, वही हम बताएंगे आगे। तो वह जो बिंदु है वह इंटरेक्ट हो रहा है लगातार, और वह बिंदु जो है पंच तत्वों से प्रभावित हो रहा है।
तो पंच तत्वों का प्रवाह जो है कॉस्मिक रिदम है। पंच तत्वों का प्रवाह एक कॉस्मिक रिदम है और वो बिंदु है इस कॉस्मिक रिदम के प्रवाह से प्रभावित है। और जो परिधियां हैं जहाँ पे ऊर्जा मूवमेंट हो कर रही है, जो आकाशिक रिकॉर्ड बन चुके हैं, तो उस आकाशिक रिकॉर्ड में अब यह बिंदु जो है उन ऊर्जाओं को जो कि कॉस्मिक रिदम से आ रही हैं उनको जो है संभाले हुए। यह बिंदु जो है पारलौकिक है और लौकिक भी है, मतलब इन दोनों के संधि काल में, दोनों के संधि काल में, फिजिकल और मेटाफिजिकल के संधि काल में। वहाँ जो है मेटाफिजिकल का प्रभाव फिजिकल में आ रहा है। वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है और वही प्रवाहित है, वही प्रवाहित है। और जैसे वह प्रवाहित होता है तो प्रवाहित होते वो फॉर्म में आता है। फॉर्म में आने के बीच में कुछ स्टेप्स होती हैं, उस स्टेप के बाद में वो फॉर्म, उसकी फॉर्मिंग होती है। वो जो फॉर्म है ज़्यादा संग्रहित फॉर्म होता है तो पौद्गलिक हो जाता है, उसके पहले उसका प्रवाह है। तो पौद्गलिक होने का अर्थ है कि वो हमारे 3D के अनुकूल हो जाता है प्रवाह। इसके ऊपर रहता है तो वह उच्चलोक है, वह उच्चलोक है, देवलोक है, ऊपर के डायमेंशंस हैं। और 3D में जैसे प्रवेश करती है वह ऊर्जा तो यहाँ के फॉर्म में आती है, यहाँ के फॉर्म में आती है। और वह बिंदु जो है उन दोनों के मध्य में है, इन दोनों के मध्य में। बिंदु होने के लिए उसे जो है इस पुद्गल जगत के सरफेस में मौजूद रहना पड़ेगा, तभी तो बिंदु सेपरेशन काम करेगा। और उसे उस जगत के साथ भी संयुक्त रहना पड़ेगा क्योंकि वहीं से ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह जो है उस पारलौकिक जगत से है, तो वहाँ से वह ऊर्जा प्रवाहित होती है और उस ऊर्जा का जो खर्च है, जो विपणन है, वह होता है, मतलब उसमें हिसाब किताब है। वो ऊर्जा आ रही है और सहज प्रवाह में जाना चाहती है तो सहज प्रवाह में न होकर के उसको दिशा निर्देशित किया जाता है, मतलब विपणन होता है। तो उसको जो है फॉर्म दिया जाता है। तो फॉर्म जो दिया जाएगा तो वह जो बिंदु क्रिएट वहीं होता है और वह जो सरफेस है वह हर जगह है। फिर ये समझना पड़ेगा इस बात को, वह जो सरफेस है जहाँ पर पौद्गलिक जगत समाप्त होता है और पारलौकिक जगत शुरू होता है, वह क्षेत्र सब जगह है, हर कहीं है, क्योंकि उद्भूदन हर कहीं पर है। जो प्रकटन हो रहा है तत्वों का, जो ये क्रियान्वयन हो रहा है, जो ये खेल चल रहा है, ये सब जगह हो रहा है। एक मोमबत्ती को देखते हो, एक लौ को देखते हो, तो लौ को देखते हुए ऐसा लगता है कि लौ आधे घंटे से जल रही है, ऐसा नहीं है। वह लौ जो है 1 सेकंड में हजारों बार पैदा होकर नष्ट हो गई। वो पैदा हुई, नष्ट हुई और अगली फ्लेम आकर के उसकी जगह लेती है, वह जाती है, अगली फ्लेम आकर जन्म लेती है। एक क्षण में ऐसे हजारों रिप्लेसमेंट हो चुके रहते हैं, लेकिन वो सातत्य ऐसा होता है, रूप सिमिलर होता है। हमें यह वहम होता है यह वही है, हमें वहम होता है, जबकि वह सातत्य है, हर नई चीज़ आ रही है। ठीक है ना? ऐसे ही हर कण जो है अपनी जगह पर 01 01 01 इस प्रकार से नित्यमय है, वाइब्रेटेड है, क्योंकि है जैसा कुछ नहीं, सब हो रहा है।
कुछ है नहीं यहाँ पर। कोई पत्थर है, पहाड़ है, मनुष्य है, चींटी है, धरती है, सूरज है, तारे हैं, कुछ है नहीं, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? वहीं से हो रहा है, बस शिव तत्व से हो रहा है और शून्य से हो रहा है, वहीं से हो रहा है। तो जो हो रहा है वो डुबकी मारता है, प्रकट होता है। शून्य वही हो रहा है, तो शून्य ही तो होगा ना। जो होना है वो वापस डुबकी मारेगा। है कुछ भी नहीं, कोई स्थिर चीज़ नहीं है। ये तो माया है, आँखों का वहम है कि कुछ ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ कुछ होता ही नहीं, सब प्रवाह है। तो डुबकी वहीं मारता है और वहीं से वो गतियाँ हैं। वो गतियाँ हमने बताया आनंदातिरेक है, परमानंद, उसकी चर्चा पीछे करी है। पिछला जो सुनेंगे लाइव आज का, उसे पता चल जाएगा कि परमानंद क्या है, कैसे है। तो वो आनंदातिरेक है ना। वो परम तत्व शिव तत्व आनंद है और उसका प्रवाह आनंदातिरेक है। तो वह आनंद में डुबकी होती है और फिर निकलना होता है, फिर प्रवाह होता है। वह प्रवाह जो है परमानंद है, वह परम प्रज्ञा है, उसमें विजडम निहित है। वह विजडम ही है, निहित का सवाल नहीं है, भाषा की कमजोरी है, परम प्रज्ञा ही है। तो परम प्रज्ञा के होने का ढंग है, होने का ढंग है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से इतने लाख किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वह बिंदु आएगा जहाँ से यह लोक खत्म होता है और वह अगला आएगा। ये टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन है, बड़ा क्षुद्र, बड़ा मूर्खतापूर्ण है ना। कि कोई कहीं न कहीं जा कर के इतनी यात्रा करने के बाद कोई बिंदु आएगा कि इहलोक खत्म हुआ और परलोक चालू होगा। यह अनंत विस्तार है, हर डायमेंशन का विस्तार अनंत है और हर डायमेंशन का क्रिएशन अनंत है और शाश्वत है। कभी शुरू नहीं हुआ कुछ, कभी कुछ कभी शुरू नहीं हुआ, ये हमेशा से है, शाश्वत है। तो यह जो उद्भूतन है यह तो शाश्वत है, सदा का खेल है। तो कहीं जाकर के शुरू होगा ऐसा नहीं, सब कुछ पैरेलल है। 64 के 64 डायमेंशन पैरेलल है। ऐसा नहीं देवलोक यहाँ से कहीं और जाकर होगा, यही है ना। आँखों की कमजोरी है, हम देखते हैं 5 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं, ये हमारी आँखों की कमजोरी है। देख सको तो लाखों भी है, करोड़ों भी है, अरबों भी है, खरबों भी यहीं पर एक दूसरे से को नहीं देख पा रहे, इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे। ये हमारी आंखों की कमजोरी, हमारी क्षमताओं की कमजोरी है ना। सब पैरेलल है, सब यही है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो यही वह बिंदु अपनी जगह पर है, जहां पर भी है वहां पर इहलोक भी है और वहीं पर परलोक भी है। वह बिंदु जहां पर भी है वहीं पर इहलोक है, वहीं पर परलोक है, वहीं पर शून्य है, वहीं पर ब्रह्म है, वहीं शिव तत्व है, वहीं ब्रह्म तत्व है। सब कुछ है, सब कुछ है, सदा सब कुछ, सब हर जगह पर है। यदि ये यहाँ है और वहाँ है तो तुम स्पेस हिप्नोटिज्म को जी रहे हो। यहाँ और वहाँ स्पेस हिप्नोटिज्म है। दूरी विभेद, दूरी का विभेद स्पेस हिप्नोटिज्म है ना, और इल्यूजन है। और जो है गतियों की सापेक्षता में समझने की कोशिश करना टाइम इल्यूजन है, और टाइम इल्यूजन है। टाइम एंड स्पेस दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ये दोनों इल्यूजन्स हैं। तो वह जो बिंदु है जहाँ पर भी है उसके होने का ढंग है। जब वह हो रहा है तो सृष्टिगत है, और जब नहीं हो रहा है तब वह है पारलौकिक है। और वो जो पारलौकिक है, शिवत्व है, वो जो शिवत्व है वहाँ से ऊर्जाएं आ रही हैं, वहाँ से प्रवाह है। वह आनंद है, शिव तत्व है, वही प्रवाहित है, वह आनंदातिरेक है। और वह प्रवाह जो है वही प्रवाह क्रिएटेड है। तो ऊर्जाएं जो वहाँ से उलीची गई, आकाशीय रिकॉर्ड उसका विपणन करेगा। आकाश नहीं, आकाशीय रिकॉर्ड,
है ना, उसका विपणन करेगा, उसका समायोजन करेगा। तो उसको जो है वो आकृति देगा। कौन सी आकृति? आकृति दी हुई है, उस आकृति के सातत्य को बनाए रखेगा। आकृति देगा यह बात ठीक नहीं है, आकृति सातत्य को बनाए रखेगा। जो आकाश रिकॉर्ड है उन आकृति सातत्य को बनाए रखेगा या अपडेट करेगा, और से सेपरेशन का बोध जो है पुष्ट होगा। सेपरेशन का बोध पुष्ट होगा, हिप्नोटिज्म पुष्ट होगा। एक हिप्नोटिज्म जो सेपरेशन का है, उससे फिर मल्टीपल हिप्नोटिज्म पैदा होते हैं। एक सर्कल के साथ हमें अनेक सर्कल पैदा होते हैं। यह बात हमने पहले कही है, आज उसको थोड़ा सा विस्तार देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न साधकों के बने हुए हैं कि बिंदु वही है, एक बिंदु पर एक सर्कल होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक बिंदु पर अनेक सर्कल हो सकते हैं। एक छोटा सर्कल होगा, एक बड़ा सर्कल होगा, एक बड़ा सर्कल होगा, और बड़ा सर्कल होगा, और बड़ा सर्कल होगा। मल्टीपल हिप्नोटिज्म होंगे और बिंदु कॉमन होगा, बिंदु कॉमन होगा और मल्टीपल हिप्नोटिज्म होंगे। तो सेपरेशन का हिप्नोटिज्म तुम अपने भीतर ढूंढोगे तो तुम अपने भीतर पाओगे कि एक स्वर नहीं है, अनेक स्वर हैं भीतर। तुम्हारे भीतर कोई एक स्वर नहीं है, अनेक स्वर हैं। तुम एक ढंग से सोचते हो ऐसा नहीं, तुम अनेक ढंग से सोचते हो। तुम एक ढंग से रिएक्ट करते हो ऐसा नहीं, तुम अनेक ढंग से रिएक्ट करते हो। तुम अपने भीतर ढूंढोगे कि तुम मैं यह हूँ, तो तुम ढूंढने जाओगे, मुश्किल में पड़ोगे, अंदर बहुत सारे मैं मिलेंगे। तुम्हारे व्यक्तित्व के बहुत सारे ढंग मिलेंगे। तुम एक नहीं हो, तुम सीजोफ्रेनिक हो, तुम सीजोफ्रेनिक हो। बहुत सारे मेनियाज, फोबियाज इनको कैरी ऑन कर रहे हो और तुम सीजोफ्रेनिक हो। बहुत सारे व्यक्तित्व है तुम्हारे भीतर। कहते हैं ना, तुमने मुखौटा लगाया है, पर्सनालिटीज कितनी पर्सनालिटीज है भीतर, जाके देखो तो सही। पर्सोना शब्द यूनानी शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा पर्सनालिटी यानी मुखौटा है ना। तो मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं भीतर में। तुम कहीं यह हो जाते हो, कहीं पर तुम पिता हो जाते हो, कहीं माँ हो जाते हो, कहीं अधिकारी हो जाते हो, कहीं मालिक हो जाते हो, कहीं नौकर हो जाते हो, कहीं बास हो जाते हो, कहीं श्रेष्ठ हो जाते हो, कहीं निकृष्ट हो जाते हो। तुम वही हो। तो भीतर देखो कि बिंदु एक है और सर्कल अनेक हैं। एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जब तुम स्विच करते हो तो उसके साथ में या तो तुम्हें दुख होगा या तो सुख होगा। तुम छोटे सर्कल से बड़े सर्कल में यदि जा रहे हो, इस सर्कल के साथ एसोसिएट हो ज़्यादा, तुम सारे सर्कल के साथ एक साथ एसोसिएट हो, तभी वो सर्कल सर्वाइव करते हैं, जिंदा करते हैं। एम्फेसिस कहाँ पर है, कंसंट्रेशन कहाँ पर है। कंसंट्रेशन का मतलब तुम अपना 60, 70, 80% कहाँ पर लेके आते हो। बाकी तो तुम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हो। बहुत सारे हिप्नोटिज्म को पैरेलली जी रहे हो, मल्टीपल हिप्नोटिज्म को एक साथ जी रहे हो। मल्टीटास्किंग पर्सनालिटीज़ हैं, हर व्यक्ति की हैं। तो जिसके साथ तुम ज़्यादा जुड़ते हो, अब तुमने पिछले सर्कल से नए सर्कल में जो स्विच किया, तो वह स्विचिंग में यदि छोटे से बड़े सर्कल में स्विच किया, कंसंट्रेशन के माध्यम से तुमने स्विच किया, ऐसा तुम्हें लगता है, मतलब तुम्हारी मेन एम्फेसिस वहाँ पे स्विच हुई, तुम तो सब में टुकड़े टुकड़े बटे हुए हो। तो जैसे ही तुम बड़े सर्कल में जाते हो तो तुम्हें सुख और अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। बड़े सर्कल से छोटे सर्कल में आते हो, कुछ ऐसे पर्सनालिटी को तुम्हें ओढ़ना पड़ा, तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना पड़ा, किसी को डांटना डपटना पड़ा, क्रोध करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, तुम नीचे वाले सर्कल के साथ आके एसोसिएट हुए, सेपरेशन को ज़्यादा जिया, तुम दुख और तकलीफ महसूस करोगे, उद्विग्नता महसूस करोगे। तुम्हारा एम्फेसिस पर बड़े की तरफ चला गया। तो उदात्त भावनाएं हैं, निकृष्ट भावना है। उदात्त भावनाओं को जीना कोई मुक्ति नहीं है, इसकी सापेक्षता में श्रेष्ठ हो सकता है। अंततः तो सारी भावनाएं विसर्जित होनी चाहिए, सारे सर्कल विसर्जित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ गुण बचने चाहिए, गुण मात्र बंधन है। श्रेष्ठ और निकृष्ट का सवाल नहीं है,
या तो सापेक्षिक बातें हैं। गुण मात्र बंधन है, निर्गुण हो जाना, तो वह गुण है। गुण निकृष्ट है या श्रेष्ठ है, सब में तुम समाहित है, तुम ही उन्हें संभाल रहे हो, तुम्हारे होने का ढंग है। तो ऐसा नहीं है कि तुम क्रोध करते हो, ऐसा सही है कि तुम क्रोध हो। अभी तुम क्रोध को नहीं, अभी तुम थोड़ा किसी और को जी रहे हो, अभी तुम दया और सहानुभूति को जी रहे हो, पर तुम क्रोध भी तुम ही हो। थोड़ी देर बाद तुम अपने होने के दूसरे ढंग को जी लोगे। अभी तुम प्रेम को जी रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद तुम घृणा को जीने लगो। वह भी तुम ही हो, तुम्हारे होने का ढंग है। तुम वह बिंदु हो जिसमें वो सारे सर्कल्स मूव कर रहे हैं। वो बिंदु जिसने सारी परिधियों को संभाला हुआ है, वो सारी परिधियां जिन्होंने बिंदु को संभाला हुआ है या अनुनाशित है, माया का खेल। तो जैसी स्विचिंग होती है तो स्विचिंग के साथ में संघात पड़ता है फिर से बिंदु पर, और बिंदु अपडेट होता है, और वहाँ पर जो भी क्रिएट कर रहे हो, बिंदु पर फिर संघात पड़ता है, बिंदु और पुष्ट होता है। तो मल्टीपल लेयर्स हैं, उन्हें तुम जी रहे हो, मल्टीपल लेयर्स को। तो मल्टीपल हिप्नोटिज्म को तुम जी रहे हो। अब यह देखना कि मैं एक नहीं हूँ, अनेक हूँ, यह बड़ी क्रांतिकारी बात है, बड़ी क्रांतिकारी बात है कि मैं एक नहीं हूँ, अनेक हूँ। और लगातार सेल्फ जस्टिफिकेशन चल रहे हैं कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह भी मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जब यह पता चलेगा, ज़मीन खिसक जाएगी, विचलन हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी, और वो घबराहट, वह भय बहुत अच्छा है कि मैं एक नहीं हूँ। क्रांतिकारी बात होगी जब तुम्हारे नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी, तुम एक नहीं हो, तुम बहुत सारे हो। तुम्हारा मैं जो है लड़खड़ा जाएगा जब तुम अपने आप को देखते हो साधना में भीतर कि मैं एक नहीं हूँ, मैं तो बहुत सारा हूँ। और तब तपश्चर्या का काल चालू होता है, उस विचलन और बेचैनी के साथ। विचलन और बेचैनी न पैदा हो बहुत ज़्यादा, समझ लेना साधना बहुत निचले तल पर है। तो विचलन और बेचैनी पैदा होगी, और ऐसे तपश्चर्या के काल बार बार आएंगे, तुम्हारे जीवन में भी आएंगे। बुद्ध को 6 साल आया तपश्चर्या का काल, सघन तपश्चर्या का काल। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही ट्रांजिट फेज था। महावीर को 12 साल आया सघन तपश्चर्या का काल, वैसे उनका सारा जीवन तपस्या ट्रांजिट फेज था। तो जैसे ही अपने भीतर कि अपने उस बटेपन को देखोगे, जमीन खिसक जाएगी, भीतर विचलन पैदा हो जाएगा, द्वंद्व होगा। तब सम्यक साधना शुरू होगी, दांव लगाना चालू करोगे। क्यों? मैं अपने आप को क्या संभालूं, मैं कौन हूं? मैं तो यह भी मैं जैसा लगता है, यह भी मैं जैसा लगता है, इतने टुकड़े भीतर हैं। अपने आप से भरोसा डिग जाएगा। अपने आप से यदि भरोसा डिग जाएगा तो बात बनेगी, क्योंकि मैं से ही भरोसा डिग गया, मैं तो बहुत सारे मैं, हमें किस पे भरोसा किया जाए। तो वहाँ पर कभी यह मैं सिर उठाएगा, कभी वह मैं सिर उठाएगा, कभी वह मैं सिर उठाएगा। और वहाँ पर यदि सम्यक साधना की शुरुआत होती, मतलब बिंदु में अवस्थित होकर के सबको देखा जाएगा, तभी तो विभेद दिखेगा ना। यदि परिधि में गोल गोल घूमते रहोगे तो कैसे? वही तो हम समझाते हैं, समता में पुष्ट रहो। समता में पुष्ट रहो का अर्थ है बिंदु पर अवधान को ले आओ, कंसंट्रेशन को नहीं कह रहे, अवधान की बात करते हैं हम। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण। अवधान बिंदु पर आएगा, सारी परिधियां दिखेंगी एक साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। फोकस पाप है, सिन है। कंसंट्रेशन पाप है, सिन है। अवधान न फोकसिंग है न कंसंट्रेशन है, सहजता है। सहजता में
कुछ न करना, सहज होना, बिंदु पर आना, उसमें होता यह है कि सहजता से जब बिंदु पर अवधान होता है तो सब कुछ दिखने लगता है। जैसे जैसे दिखेगा वह अवधान, वह बिंदु पे होना जो है और सहज होता जाएगा और सहज होता जाएगा और सहज होता जाएगा, अर्थात समता पुष्ट होगी। यथाभूत जानना घटेगा। सम्यक दृष्टि बिंदु पर अवस्थित होने का परिणाम है। बिंदु पर जब हम सहज रूप से अवस्थित होते हैं तो सारी लेयर्स, सारे हिप्नोटिज्म दिखने लगते हैं। हिप्नोटिज्म की तरह दिखने लगे तो बात बनती है। और सारे व्यक्तित्व तो हिप्नोटिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है कि मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह भी मेरी व्यक्तित्व की क्वालिटी, यह भी मेरे व्यक्तित्व की क्वालिटी है, मैं इस पद पे हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सब जो है अहम को पुष्ट करने वाली प्रक्रियाएं हैं। जैसे अहम ही पुष्ट होता है, इससे मुक्ति दूर होती चली जाती है। देख लेना, गुण की बात नहीं, श्रेष्ठ गुण भी फंसाएंगे, उलझा देंगे और मुक्ति की संभावनाओं को मिटा देंगे। बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। और वो हिप्नोटिज्म की तरह दिखने लग जाएं तो उनसे मुक्ति शुरू हो जाएगी। साहस चाहिए टिके रहने का बिंदु के साथ, क्योंकि उन सारी चीज़ों को जिनको हमने मूल्यवान माना था, कीमती माना था, सहेजा था, संभाला था, उनको यथाभूत जानना कि वह मूल्यवान नहीं है, वह श्रेष्ठ नहीं है, वह गुण है और गुण बंधन है, वह बंधन है, हर गुण बंधन है। तो उनसे मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। उनका यदि सहयोग न किया जाए, समतापूर्वक यथाभूत जानना हो, तो जो ऊर्जाएं वहाँ जा रही थी, उन सर्कल्स को सरवाइव करने में इन्वेस्ट हो रही थी, वह इन्वेस्ट होना बंद हो जाएगी, क्योंकि अवधान बिंदु पर है और वह जो ऊर्जा आ रही है बिंदु तक आ रही है। ऊर्जा बिंदु तक आ रही है, शिव तत्व से इस जगत तक बिंदु तक आ रही है। बिंदु के बाद वह जो है संप्रेषित होती है दूसरे परिधियों में, तो वह ऊर्जा की गतियां जो हैं वहाँ जाना बंद हो जाएंगी, बिंदु पर ही आ जाएंगी। बिंदु ऊर्जावान होने लगेगा, बिंदु ऊर्जावान होने का आलम्बन जो है, उन आलम्बनों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी और उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी। समतापूर्वक यदि यथाभूत जानते रहेंगे तो वो परिधियाँ विसर्जित होने लगेंगी। बगैर ऊर्जा के वह सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि सब फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, सब फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। तो उस एनर्जी को सर्वाइव करने के लिए फीडिंग चाहिए, फूड चाहिए, फीडिंग चाहिए, एनर्जी फीडिंग चाहिए। यदि उन्हें फीड नहीं करेंगे वह सर्वाइव नहीं कर सकती, वह विड्रा होगी तो ऊर्जा मुक्त होगी। सहज रहोगे वह ऊर्जा आके फिर समाहित हो जाएगी बिंदु में। बिंदु ऊर्जावान होता चला जाएगा और सारी परिधियां विसर्जित होते 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 बिंदु तक आ जाएंगी। बिंदु महाऊर्जावान। सहज कैसे रहा जाए? सहज रहने की कोशिश से असहजता पैदा होती है, असहज रहने की कोशिश से भी असहजता पैदा होती है। कुछ भी करने से समस्या पैदा होती है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि करने से कर्ता पैदा होता है। तुम कर कर के कर्ता पैदा होते, तुम सहज करने की कोशिश में, तुम सहज कुछ करने की कोशिश में कर्ता को पैदा करते हो। सहज किया नहीं जाता, सहज घटता है, सहज हैपनिंग है। सहज जो है हैपनिंग है, सहज किया नहीं जाता
हैपनिंग है। जो किया जाता है वह तो अहंकार है, जो किया जाता है वह तो कृत्य है, वह उसमें कर्ता समाहित है। और उससे जो भी फलित होगा वह मैट्रिक्स होगा या डीप मैट्रिक्स होगा। साधना के नाम पर भी डीप मैट्रिक्स होते हैं, पता है ना। सबसे ज़्यादा डीप मैट्रिक्स साधना के ही हैं, पता है। साधना के नाम पर करोड़ों करोड़ों लोग साधना करते हैं। मुक्त होते जाना है, मुक्त लोगों को देखा है। साधना करवाने वाले लोग जो बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, जिनके साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े महल दो महले खड़े हैं, सारा कुछ आयोजन है, जरा उनके पास जाकर ठीक से खड़े तो हो ना, ठीक से समझना तो सही, आंखें मल लेना, हिप्नोटिज्म हटाकर झटका कर देखना तो सही कि वह ऊंचे आसन पर, सिंहासन पर कोई बैठा है, लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। क्या उसके भीतर सहज रिदम है? क्या उसके भीतर सहज रिदम है? तो सबसे थिन मैट्रिक्स तो आध्यात्म के होते हैं, है ना। संसार के मैट्रिक्स थिन नहीं होते, स्थूल होते हैं। सांसारिक आदमी आध्यात्मिक आदमी से थोड़ा ज़्यादा सहज होता है, याद रखना। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है जटिल होता है, उसके सूक्ष्म अहंकार बहुत खतरनाक होते हैं। सावधान रहना आध्यात्मिक व्यक्तियों से। दुनियादार आदमी उतना बुरा कभी नहीं होता, उतना जटिल कभी नहीं होता, याद रखना इस बात को। सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जाता है, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज खाया जाता है। गार्बेज खाया जाता है, गार्बेज, गंद, कूड़ा खाया जाता है। स्पिरिचुअल का टैग लगा होता है, पैकिंग लगी होती है। सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जाता है, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज खाया जाता है। और यह स्पिरिचुअल गार्बेज सहज नहीं होने देता। स्पिरिचुअल गार्बेज हटा दो, सहजता तो बड़ी स्वाभाविक घटना है, सहजता तो घटती है, ओपनिंग हैपनिंग है, होती ही है। हाँ, जो कॉस्मिक प्रवाह की बात हुई और जो बिंदु, हम लोग भी एक बिंदु से ही केंद्र में बिंदु ही हैं, और वो कॉस्मिक प्रवाह हमको ऊर्जा दे रहा है। तो इस तरह से हम कॉस्मिक प्रवाह को क्या अपने केंद्र में खींच सकते हैं क्या? यही है कि जो कॉस्मिक प्रवाह है वह उस बिंदु से निसृत होता है। वह बिंदु एक्चुअल गौर से देखोगे तो वह एक नल की तरह है ना। वो उस प्रवाह तो आ ही रहा है, तो वहाँ पर एक नल लग गया है और उस प्रवाह को जो है वह दिशा दे रहा है। नल है, वह एक दिशा दे रहा है। और सारे हिप्नोटिज्म एक पाइपलाइन की तरह हैं, तो ऊर्जा को जो है हम कहीं पर दौड़ा रहे हैं, किसी फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यह जो है वह बिंदु जो है, उस बिंदु में यदि ऊर्जा का संघनन किया जाए तो संघनन करने पर एक बड़ी बाधा क्रिएट होती है, और ये बाधा साधकों को परेशान करती है, सिद्धि फलित होती है। ऊर्जाओं को और आमंत्रित किया जा सकता है, संघनित किया जा सकता है, उससे सिद्धि फलित होती है और उस सिद्धि का फिर दुरुपयोग होता है। क्योंकि वह बिंदु है और उससे कुछ प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाहित होके वह बिंदु जो है, वह आत्मा जो है, वह मन बनती है। मन आत्मा के होने का ढंग है। वहाँ पर जो है चॉइस होती ही होती है। जब तक अपने इस फॉर्म को जिया जा रहा है, चॉइस को जिया जा रहा है, तो वहाँ पर उत्थान और पतन के खेल को जिया जाएगा, श्रेष्ठ और निकृष्ट के खेल को जिया जाएगा। अब वह जो खेल जो है बड़ा विरूप था, उसमें हजारों व्यक्तित्व को जिया जा रहा था, हजारों व्यक्तित्व को एक साथ जिया जा रहा था, उस पागलपन को एक साथ जिया जा रहा था। तो उसके साथ यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति एक व्यक्ति जैसा दिखता है नहीं, है ना। मल्टीपल डिसऑर्डर्स को एक साथ जिया जा रहा है। अब जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स यदि ख़त्म हो जाते हैं, संगठित रूप में होता है, तो आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति यानी जो बहुत सारे व्यक्ति न होकर के कम व्यक्ति हो गया, 10,000 न होकर 1,000 हो गया, 1,000 न होकर के 100 हो गया, 100 न होकर 10 हो गया, 10 न होकर 5 हो गया, 5 मुकुटों में आ गया, इसमें आ गया, कम धारणाओं के साथ आ गया, लेकिन कुछ तो धारणाएं शेष हैं, है ना।
यदि वह फॉर्म में है, शरीर में है, तो वहाँ पर ऊर्जाएं जो हैं, ऊर्जाएं बहुत होंगी। उन ऊर्जाओं के साथ में सिद्धियाँ घटित होंगी। सिद्धियों का अर्थ बहुत सारी ऊर्जा है, और वहाँ पर छोटी से छोटी कामना होगी तो पूरी तरह से फलित हो जाएगी। छोटी से छोटी इच्छा होगी, इच्छा इधर होगी और इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ में इच्छा को पूरा करने के लिए ऊर्जा का अंबार वहाँ पे मौजूद है। सिद्धि का क्या अर्थ होता है कि कोई भी इच्छा की गई है, मतलब उसे जो है एक स्ट्रक्चर दिया गया और उसमें एनर्जी प्रवाहित कर दी गई, तो स्ट्रक्चर तो फलीभूत हो ही जाएगा ना, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और उसमें ऊर्जा को डाला जाएगा, वो फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट है, क्योंकि वह फिजिकल नहीं है। उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। तो वो छोटा सा भी वह है, तो उसमें कितनी ऊर्जा का प्रवाहित कर दो उतना बड़ा फॉर्म वो ले लेगा, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट है। तो ऊर्जा कितनी दे पाते हो, कितनी ऊर्जा संघनित है, ऊर्जा को खर्च करके ही सिद्धियां फलित होती हैं। मतलब ऊर्जा का व्यय है सिद्धियों का प्रयोग, यह याद रखना चाहिए। सिद्धियों का प्रयोग सदा ऊर्जा का व्यय है, तो सजग रहने की इसमें बहुत ज़रूरत है। अब ये जो है ऊर्जाएं संघनित हो रही हैं, इन ऊर्जाओं का सदुपयोग क्या हो सकता है? इन ऊर्जाओं का सदुपयोग हो सकता है कि वह जो बिंदु है, वह जो नल है, उसको विध्वस्त कर दिया जाए। उस बिंदु को जो है विध्वस्त कर दिया जाए, ब्लास्ट कर दिया जाए। वह यदि ब्लास्ट होता है तो वह ऊर्जा जो है, एक्चुअली वो ऊर्जा ही है जो उसके भीतर से प्रवेश होकर के वापस एक साथ जाएगी। जितनी ऊर्जा थी, समूची ऊर्जा जो है उसके माध्यम से वापस शून्य में समाहित हो जाएगी। तो वह जो बिंदु है, वह बिंदु उसके साथ अंदर जाएगा, उसके साथ भीतर चला जाएगा। वह प्रथम हिप्नोटिज्म, प्रथम जो गोला है, वह पूरी संघनित ऊर्जा के साथ जैसी शिव तत्व में वापस समाहित होगा, उस जो ब्रह्म श्वास के साथ में ठीक से स्पंदित होगा, ब्रह्म श्वास टूट के बिखर रही है, बिखरती हुई न होकर वो संघनित होगी। 0101 अपने प्रॉपर तरीके से होगा। 01 एक ब्रह्म श्वास है, वो एक ब्रह्म श्वास है। उससे जो है ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और शिवत्व में समाहित होता है। ब्रह्म प्रतिक्षण जो है अनेक बार ब्रह्म होता है, अनेक बार शिव होता है ना। तो ब्रह्म श्वास है वह। तो ब्रह्म श्वास में उसके साथ में पूरी एनर्जी के साथ में वह जो है उस सेपरेशन का हिप्नोटिज्म है, उसके साथ में जाके शिवत्व में समाहित होता है, तो वह शिवत्व हो जाता है। इसलिए हमारी देशना हम कहते हैं ब्राह्मण देशना है। यह देशना जो है बीच की बातें नहीं करती। हम दृष्टा और साक्षी और आत्मा इन सब को बहुत छोटी चीज़ें मानते हैं, मानते नहीं जानते, और अपने साधकों को सीधे ऊपर की छलांग की बात करते हैं। छलांग हमारे पास हमारी साधना हमारी वो सब जो है छलांग की बातें हैं। वो छलांग सीधे ब्रह्म और ब्रह्म तत्व के पार की छलांग है। ब्रह्म और ब्रह्म तत्व के पार की छलांग। ब्रह्म के हिप्नोटिज्म को भी हम बहुत ओछा मानते हैं, बहुत ओछा हिप्नोटिज्म मानते हैं और जानते हैं, और इससे पार छलांग लेना। तो जैसे ही वह शिव तत्व में डुबकी होगी, पूरी ऊर्जा का संघनन होगा, और वह जो सेपरेशन है जो नल की तरह काम कर रहा है वो उसके साथ विसर्जित हो जाएगा। एक महाघटना घटेगी। एक बार हमने ये बात कही है, इसको और समझना, फिर से भी हम कहते उसको ही और विस्तार दे रहे हैं कि जैसे वो समायोजन होगा, उस समायोजन में सारी ऊर्जा उसके साथ गई और भीतर जो डुबकी लगी, तो उसका खिंचाव इतना ज़्यादा होगा कि वह जो है उसकी प्रश्वास नहीं होगी, मतलब वापस वहाँ नहीं फिकाएगा। वह सेपरेशन वापस जाकर के फिर जन्म नहीं लेगा, उसके साथ वह चला जाएगा। वह जो सेपरेशन का साइकिल है और सूक्ष्म बिंदु है, वो साइकिल है,
पूरी ऊर्जाओं को संघनित करके जब भीतर जाएगा शिव तत्व में, इस प्रेशर के साथ वह भीतर जाएगा कि अब वह जो उसका प्रश्वास नहीं होगा, अब वह फिर से उसका जन्म नहीं होगा। जन्म और ये मृत्यु जो है श्वास प्रश्वास है ब्रह्म की। इसमें 2-3 चीज़ें स्पष्ट करेंगे जो हम कहते हैं आपको कि तुम कहते हो कि मैंने श्वास छोड़ी और मैंने श्वास ली, ये मेरा इनहेल है और मेरा एक्सहेल है। ये मैं मेरा को हटा दो तो समझ में आएगा। जिसे हम एक्सहेल कहते हैं वह इनहेल है, ब्रह्म ने हमसे श्वास ली, और जिसे हम इनहेल कहते हैं वह एक्सहेल है, ब्रह्म ने इसमें श्वास छोड़ी। तो अब वह जो है और अगले लेवल की बात चली जाती है कि वहाँ पर जो है परम तत्व का जो 0101 है ना, मूल बाइनरी लैंग्वेज है, जिसका छोटा सा प्रकार जो है हमारे कंप्यूटर और क्वांटम फिज़िक्स और क्वांटम इसमें मिलता है। तो जो 010101 जो महत स्पंदन है, उस महत स्पंदन के पार, उस स्पंदन में वह जो इनहेल है, वह इनहेल इतना प्रॉपर हो गया कि उसमें वह जो हिप्नोटिज्म है वह इनहेल होकर चला गया। वह इनहेल होकर के जब शिव तत्व में प्रवाहित हो गया तो वहाँ पर एक ही चीज़ है विस्तार, वहाँ एक ही चीज़ है विस्तार। तो वह छोटा बिंदु जो है वहाँ पर से फैलता जाएगा। परमानंद, परमानंद क्या है? फैलना परमानंद है, विस्तार परमानंद है, ठीक है ना। तो उस मूल रिदम के साथ में हम विस्तारित होते जाते हैं। हम का अर्थ वहाँ मैं नहीं है, वहाँ हूँ नहीं है, वहाँ है नहीं है, वहाँ हो रहा है, असली हो रहा है, वहाँ फलित होगा। मूल मंत्र हमने, महामंत्र हमने, इस एरा का सबसे महान मंत्र हमने शुरू में ही भेंट दे दी है सबको, सारे साधकों को भेंट दिया है इस महामंत्र को। सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। यह जो मत दीप, प्रज्ञादीप, परम प्रज्ञादीप हमने तुम्हारे हाथ में थमाया है, यह परम प्रज्ञादीप तुम्हें 1-2 स्टेप में नहीं, आत्मज्ञान में नहीं, ब्रह्म ज्ञान में नहीं, परम ज्ञान में भी साथ देगा अंत तक। यह परम प्रज्ञादीप तुम्हारे साथ ही रहेगा। इसमें पाने का तरीका, हाँ, पहले तो बात यह है कि परमानंद, परमानंद यानी वह जो है अनंत 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 अनंत, है ना। एक शब्द आता है भूमा, उसकी बात की गई है लेकिन कोई समझा ना पाया भूमा को, कभी कोई समझा नहीं पाया। कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितने उपनिषद पढ़ लो, कितने संत हुए, भूमा की 1000 बातें, लाख बातें, करोड़ बातें मिल जाएंगी, समझा कोई नहीं पाया, है ना। वह जो है, वह जो मूल हिप्नोटिज्म है वह परम विस्तार में जा रहा है। और विस्तार कब तक हुआ? वह शाश्वत है। क्यों? क्योंकि वह भी शाश्वत है, वह भी शाश्वत है, तो यह विस्तार की प्रक्रिया वह भी शाश्वत होगी। और यह जो है यह भूमानुभूति है, यह भूमानुभूति है। भूमा की बातें हुई, भूमा को कोई समझा नहीं पाया आज तक, तो यह भूमानुभूति है। एक मेरा इसमें जो आज सुबह के सत्र में आपने बताया कि अगर हम सहस्त्रार चक्र पर और नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं पूरे समय, तो क्या इससे वो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहेगी? पहली बात तो हमने कहा ध्यान केंद्रित नहीं करना है, सहज अवधान, और अलग अलग नहीं, दो की तरह नहीं, द्वैत की तरह नहीं, द्वैत की तरह नहीं, साइमल्टेनियसली युगपथ। युगपथ जो है नाभि केंद्र और सहस्त्रार ब्रह्म क्षेत्र का शिखा बिंदु, इन दोनों का अवधान जो है यदि सहजता से सातत्यपूर्वक हो रहा है तो उससे कोई भी विकार हैक नहीं कर पाएगा, कोई भी विकार हमें कठपुतली की तरह नचा नहीं पाएगा। पहली बात तो यह है। और इससे जो है जो उदीर्णा होगी, विकारों की उदीर्णा तो होगी क्योंकि भीतर है, सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है, उदीर्णा तो होती रहेगी, उदीर्णा होगी और उसकी निर्जरा होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे, हम अवधान में हैं उन दोनों बिंदुओं के। तो विकार एक तो हैक नहीं कर पाएगा और
वह जो उसका प्ले होगा लेकिन उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, उसकी फीडिंग नहीं होगी। उसकी फीडिंग यदि नहीं होगी तो उसकी निर्जरा होती जाएगी, ऊर्जा मुक्त हो करके ऊर्जावान होते चले जाओगे। जो ऊर्जा गलत डायमेंशन में फंसी हुई है, गलत चक्रों में फंसी हुई है, वो सब मुक्त हो करके सहज प्रवाह में आएगी, तो ऊर्जावान होते जाएंगे, ऊर्जावान होते जाएंगे, ऊर्जावान होते चले जाएंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, महा ऊर्जावान होते चले जाओगे। कोई एक प्रश्न था? हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि हम जो जी रहे हैं ना, तो अगर इस डे टू डे लाइफ में जीते हुए उस कॉस्मिक एनर्जी को अगर हम लेना चाहें तो सहज, कैसे सहज इसको कर सकते हैं? नहीं, कॉस्मिक एनर्जी को हम लेना चाहें का सवाल नहीं, कॉस्मिक एनर्जी ही है और वह सदा मिल रही है। कॉस्मिक एनर्जी सदा मिल रही है, हम उसका जो है खर्च गलत कर रहे हैं। देने वाले ने कभी कमी नहीं करी, देने वाले ने कभी कमी नहीं करी। वह स्पंदन जो है ब्रह्म श्वास सातत्यपूर्वक है ना, वह 01 का स्पंदन जो है वो सातत्यपूर्वक है, देने वाले की तरफ से कभी कमी नहीं है। और देना लेना ये हमारे सेपरेशन की भाषा में है। अब जो है सहजता क्या है, बस यही सीखना है। असहजता से जो है उसका विपणन हम गलत करते हैं, उसका खर्च हम गलत करते हैं और जो है फिर दुखी होते हैं। वो गलत ऊर्जा का जो खर्च होता है वो बंधन बनता है, और जो सहज प्रवाह है जिसका आनंद होना चाहिए, आनंद फलित नहीं हो पाता है ना। मैं शायद ये पूछना चाह रही थी कि हम अपनी पात्रता को कैसे बढ़ाएं? हाँ, पात्रता को कैसे बढ़ाएं या संस्था को कैसे विकसित करें, बात एक ही है। तो वही पात्रता को विकसित करने के लिए अब एक व्यक्ति के पास जो अपनी धारणा है, उस धारणा से जो भी प्रयास करेगा, धारणा के भीतर ही प्रयास करेगा, उसकी सराउंडिंग, उसके दायरे नियत हैं, वो उससे बाहर नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु का सानिध्य इसलिए हमें बदलता है। उसके पास से तुम होकर के वैसे के वैसे वापस नहीं जा सकते। असंभव है कि तुम सद्गुरु के सानिध्य में बैठे और उनके पास से उठ के जाओगे तुम वही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव घटना है। वह तुम्हारे दायरों को तोड़ता है, तुम्हें विस्तार देता है। तो सद्गुरु का सानिध्य होता है जो तुम्हें अपने दायरों से मुक्त करता है। तुम्हारे अपने जो ग्रेट इल्यूजन्स हैं, ग्रेट हिप्नोटिज्म है जो छोटे सराउंडिंग में है, तुम्हारी क्षुद्र धारणाओं को तोड़ता है, विसर्जित करता है। इसलिए चोट भी पड़ती है, उनके सानिध्य में चोट पड़ती है। कुछ जो है क्रोध पैदा होता है, कुछ ईर्ष्या पैदा होती है। सद्गुरुओं से क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, विभिन्न चीज़ें पैदा होती हैं। इसलिए पैदा होती हैं, होता स्वाभाविक होता है, क्योंकि वह तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारे फॉर्म में रहने नहीं देना चाहता, तुम्हें तोड़कर अपने फॉर्म में ले आना चाहता है, अनंत असीम निर्गुण निराकार। तो उनका सानिध्य जो है, क्योंकि तुम जो कुछ भी करोगे अपने दायरों में ही करोगे। तुम अपनी धारणाओं के भी बाहर कैसे जा सकते हो? तुम चक्कर लगाओगे, बहुत बहुत तेज़ दौड़ोगे, लेकिन उसी गोल चक्कर में दौड़ोगे और उतने ही दायरे में। तुम हज़ारों किलोमीटर चल जाओ, लेकिन तुम्हारा वह जो था 100 मीटर का दायरा है या 50 मीटर का दायरा है, तुम 50 मीटर के गोल सर्कल, तुम 1 लाख बार दौड़ो या 1 करोड़ बार दौड़ो, कितना भी दौड़ चुके, कितना भी चल चुके हो, तो दायरे में वही दायरा है ना। दायरों को तोड़ने की बात है। तो गौर से देखोगे तो सद्गुरु का इन्फ्लुएंस है जो तुम्हें तोड़ फोड़ देता है। जो आपने डंडा लेने की बात की कि मैं लेके दौड़ूंगा, वही चीज़ है कि एनी हाउ जो है उन इन्फ्लुएंस को तोड़ दिया जाता है, उन दायरों को तोड़ दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी करुणा है, जो कि बड़ी कठोरता लगती है। सद्गुरु का सानिध्य बहुत कठोर लगता है और वही उनकी करुणा होती है, क्योंकि वो धारणाओं को तोड़ देते हैं। और धारणाएं जैसे जैसे टूटती हैं विराटता फलित होती है। इसलिए हम कहते हैं कि बस हमारे साथ टिके रहो। तुम्हारी पात्रता क्या है उसका सवाल ही नहीं, तुम बस टिके रहो, पात्रता तुम्हारी बढ़ ही जाएगी। तुम टिके रहो, यह जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। तुम्हारी पात्रता का सवाल ही नहीं है। तुम्हारी बहुत छोटी पात्रता है कि बड़ी पात्रता है, सवाल ही नहीं है। सिर्फ तुम्हारे टिके रहने का सवाल है। तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम 1000 जन्म में मुक्त होगे, 1 लाख जन्म में लिखोगे, और 1 करोड़ जन्म में, कुछ भी लिखा रहा है, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तुम बस टिके रहो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। ब्रह्म वाक्य हम तोड़ देंगे, हम तो ब्रह्म को तोड़ देते हैं। तो ब्रह्म वाक्य क्या है? हम तो परम ब्रह्म को भी तोड़ देते हैं। तो ब्रह्म वाक्य क्या होता है? ब्रह्म प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं, इस कॉस्मोस में अनंत नष्ट होते हैं। हम तो पहले ही ब्राह्मण देशना है हमारी, सीधे ब्रह्म को तोड़ते हैं।
ब्रह्म तुम्हें देते इसलिए कि ब्रह्म को तुम्हें ब्रह्म बना करके तोड़ दें। तुम्हें हम ब्रह्म बनाकर तोड़ देते हैं। तो इस बात का सवाल ही नहीं कि तुम्हारी पात्रता क्या है, तुम्हारी पात्रता कितनी भी छोटी है, तुम्हारी 1 लाख जन्म लिखे होंगे भाग्य में, कोई बात नहीं, तुम बस टिके रहो, हमारी देशना के साथ टिके रहो, इन सिद्ध क्रियाओं के साथ टिके रहो। इस एरा की सर्वश्रेष्ठ सिद्ध क्रियाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध क्रियाएं, और यह क्रिया जन्मों जन्मों में तो मुक्ति देने वाली नहीं है, इसी जन्म में मुक्ति देने वाली है। बस टिके रहो, टिके रहोगे, यह जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म है। ब्रह्मलेख कुछ भी हो कभी चिंता नहीं करना। और यहाँ पे जैसे एक और बात जो निकल के आपने बोला कि ऊर्जा तो सबको मिल रही है, खर्च गलत जगह कर दे रहे हैं। अब ये जो जीवन हम जी रहे हैं तो यहाँ होश पूर्वक देखना पड़ेगा ना, तो उसको कैसे कंट्रोल करें कि कहाँ ऊर्जा जा रही है? कंट्रोल करना, ये बात ही बड़ी विचित्र है, कंट्रोल करना। क्यों कंट्रोल करना, क्या कंट्रोल करना, कौन से नियम, कौन से नियम, कौन से गोल चक्कर? सहज जीवन, बस इतना ही, साधनाएं बने रहो, देशनाएं बने रहो, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन होने हैं वो जादुई रूप से हो जाएंगे। बहुत सारी साधक साधिकाएं कहते कि हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है, हम यहाँ हैं, इतने इन्वॉल्व हैं, हम तो आपके रिट्रीट में कभी आ ही नहीं सकते, बस हम अस्तित्व को, परमात्मा को जो कुछ सबको धन्यवाद देते हैं कि आपकी देशना हमको सुनने मिल जाती है वर्चुअल, आपकी विधियाँ हमें मिल जाती हैं, कभी कभी आपसे बात करना मिल जाता है, यही हमारा परम सौभाग्य है। हम कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो, बस टिके रहो, तुम टिके रहो और तुम देख लेना। तुम्हारी जो भी धारणाएं हैं, तुम धारणाओं को छोड़ने की बात ही नहीं कह रहे, हम कंट्रोल करने की बात ही नहीं कह रहे, तुम बस टिके रहो। तुम देशना सुनते हो, हाँ सुनते हैं, तुम सिद्ध क्रिया में हो, हाँ हो, बात बन जाएगी। और वो रिट्रीट में आती हैं, बोलती है ऐसा कैसा आश्चर्य, हमारे परिवार वाले तो कभी किसी को जाने ही नहीं देते, हम तो महिला हैं, हमें तो ऐसी जगह जाने की अनुमति नहीं मिलती, हमें अनुमति मिल गई। और मज़े की बात, हमको अपने पीहर जाना है तो कोई छोड़ने वाला जाता है, और हमको रिट्रीट में आने की अनुमति दी गई, अकेले, वो भी इत्मीनान से हमारे आ रहे हैं। और हम कहते हैं तो तुम अभी तो यह देखो, आगे आगे और देखो होता है क्या, यह तो शुरुआत है। बोले असंभव है, हमारा ख़ानदान मशहूर ख़ानदान है कि कभी किसी को परमिशन नहीं दी गई और न दी जा सकती है। हमने कहा हमें तो बस ऐसे ही चिता में जाके जलना है, और हम आ गए हैं। यह तो एक बड़ी छोटी सी बात है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बातें कहना इसलिए ठीक नहीं है, लोग चमत्कारों की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। बात चमत्कारों की नहीं है, और उसको चमत्कारों की तरह लेने लग जाएंगे, इसलिए इससे ज़्यादा बात करनी ठीक भी नहीं है। ठीक है, परिचर्चा समाप्त करें।